हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम कुमार। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोनाउंस परिवर्तन संबंधी नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जितने भी रूल्स हैं उन सबों का विधिवत और गहन तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने टेंस परिवर्तन संबंधी नियम को बखूबी समझा और जाना। और अब हम प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन नियम जान रहे हैं, जिसमें से आप लोगों ने एक रूल को पिछले क्लास में पढ़ा, जो कि ये था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से अगर समझने की बात करें तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा रमा, एक मिनट बच्चों, रमा सेड टू मी आई वॉज वर्किंग विथ माई ब्रदर। बच्चों, ये जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसकी बात है। तो बच्चों, यहाँ साइड टू होने की वजह से बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे या फिर इसको बदल पा रहे होंगे। हो जाएगा रमा टोल्ड, वहाँ मी है, कॉमन यूनिट कामा को हटाया, क्या लिखा दैट। कॉमन यूनिट कामा को हटा के क्या लिख रहे हैं दैट, किसमें असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ का कंजक्शन हो गया दैट। आई फर्स्ट पर्सन है रमा के अनुसार, तो रमा के अनुसार आप लोग यहाँ समझ चुके हैं। हो जाएगा आई बदलेगा किसमें सी में, किसमें सी में। अब यहाँ वाज है। अब देखिए एक टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में, किसमें पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको आपको याद करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं या फिर इसको नहीं बदलते। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपने पाया किसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें बदलेगा पास्ट परफेक्ट बहुत से कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा हैड। हैड के साथ जब बिन होगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म होगा तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हो जाएगा विद। अब देखिए आई के साथ अपना क्लेम आई, आई के साथ अपना क्लेम आई, आई के साथ अपना क्लेम आई, उसी प्रकार से सी के साथ अपना के लिए हर, सी के साथ अपना के लिए हर ब्रदर। तो अब देखिए ये जो आई है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल गया, पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल गया। इतनी बात हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, समझ में आया बच्चों। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और जैसा कि आप रूल को देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। रूल वही है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रूल आप देखेंगे, जो पहला रूल है उसी रूल पर बेस्ड ये भी है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग स्पीच में यदि या फिर रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टेड, सॉरी स्लिप ऑफ माय टंग डियर स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता मतलब जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, तो इसका कर्ता सेकंड पर्सन हो। सेकंड पर्सन मतलब यू, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लिखा भी हुआ है, ठीक है। यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो कामा के इधर हो, उसके ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं, ठीक। अगर मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करें ऊपर का जो रूल दिया, अब जो ऊपर का रूल जो कह रहा है हम उसको पहले समझ लें, उसके भावार्थ को समझ लें कि रूल क्या कह रहा है एक उदाहरण के माध्यम से, तब उसके बाद हम आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ ही सेड टू मी, मैंने लिखा ही सेड टू मी, ठीक है बच्चों। कामा यूनिट कामा यू आर गुड बॉय, ठीक, यू आर ए गुड बॉय।
आप देखेंगे जैसा जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, मैंने लिखा ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, इट इज़ वेरी इज। आप सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में तो जाएगा ही टोल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, ही टोल्ड मी दैट। समझ में आ रहा होगा ध्यान से। अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस में है, सेकंड पर्सन में। किस में, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, मी है। क्या है, मी है। क्या है, मी है। मी आप लोग जब एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे थे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक्टिव से जब पैसिव पढ़ रहे थे तो ये सब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव इसका मी होता था। क्या होता था, मी। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर यू था, यू का ऑब्जेक्ट यू ही था। इतना बात समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का, समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस बात को बच्चों, कि जब ये मी किस स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, अगर इसी मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखें तो क्या हो जाएगा, आई। क्या होगा, आई। बहुत सुंदर। अगर इसी मी को हम किसके स्थान पे रखें, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई। तो आप देखेंगे यू है, यू बदलेगा इसके अनुसार, हो जाएगा मी। और मी का सब्जेक्टिव क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यू का प्रयोग हुआ ना, यहाँ यू किस पे हुआ है, सब्जेक्ट के। किस पे हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो मी को हम किस में बदलेंगे, आई में। तो यहाँ हो जाएगा दैट आई। और आई आप जानते हैं प्रॉपर नाउन, और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं दैट के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। अब आई के साथ यहाँ हो जाना चाहिए एम। एम बदलेगा किस में, वाज में। तो जाएगा वाज ए गुड बॉय। और ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अगर नहीं समझ में आई तो एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है, झुमकी सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। झुमकी सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि जो रूल दिया हुआ है, अब मैंने एक कल हमने चर्चा किया हुआ था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पिछला रूल इस रूल में इंक्लूड होता चला जाएगा। कैसे पिछला रूल, देखिए हम अगर प्रोनाउन चाहते हैं तो मी प्रोनाउन है, यूज प्रोनाउन है, यहाँ पे एक दिया हुआ माई, ये भी प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है ना। तो यू होने के कारण हम इसको इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। समझ में आ रहा है ना, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ मैंने लिखा झुमकी। क्या लिखा, झुमकी। सेड टू को टोल्ड मी, यहाँ जाएगा दैट। क्या जाएगा, दैट। अब यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा आई। क्या हो जाएगा, आई। आ रहा है तो हो जाएगा वाज। आई वॉज नॉट डूइंग। अब देखिए बच्चों, माई है, माई बदलेगा इसके अनुसार। किसके अनुसार, झुमकी के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, झुमकी के अनुसार। क्यों, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार। तो अब झुमकी मतलब सी के साथ अपना के लिए आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था हर, तो माई बदल जाएगा हर वर्क। ठीक, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन के तैयार हो गया। आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, या फिर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, चलिए अब कुछ इससे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया। अब इसके बाद जैसे he said to them you are very sad, you are very sad। बच्चों आप इसको एक उदाहरण और सुनते हैं। said to को told में, अब यहाँ देम है तो देम लिखिए। यू है बदलेगा इसके अनुसार। देम का सब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है बच्चों, क्या होता है, दे। बहुत सुंदर, शाबाश। दे के साथ हो जाएगा वर।
बहुत सुंदर, शाबाश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को समझा। अब अगला हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? थर्ड पर्सन से संबंधित परिवर्तन। ठीक, तो बच्चों रूल जैसा आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्ट से नरेशन में बदलते समय या परिवर्तित करते समय, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में आप देखेंगे ही सी इट, जो हम कुछ पढ़े हुए हैं वो पूरे के पूरे ही सी इट और दे का प्रयोग हुआ है, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात इसके पर्सन नंबर जेंडर में परिवर्तन नहीं करते। इतनी बात समझ में आई? जो रूल्स कह रहा है, अब उसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा इट वॉज ए क्लर्क। यहाँ देखिए ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बच्चों जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, वे हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, यानी प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य था थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, तो प्रॉपर नाउन भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है और हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर इसका बनाना चाह रहे हैं तो जाएगा रमा said that he was a clerk। समझ में आ गया बच्चों? एक दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसे I said she is not a good player, तो इसकी बात करें I said she is not a गुड प्लेयर। इसको बनाइए तो I said तो जाएगा I said the no changing of reporting speech, and then we have to remove here from comma inverted comma word and replace that, and she was not a good player। तो बच्चों आशा कर रहा हूँ ये समझ पा रहे होंगे। जैसे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो चलिए दो एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो कुछ भी अभी रूल हम लोगों ने पढ़ा है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो श्योर है, अन्यथा वीडियो स्किप करना या फिर ना पढ़ना तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं अपने अगले रूल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।